बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फेसबुक मार्केटिंग में इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फेसबुक मार्केटिंग का एक ओवरव्यू देखते हैं और तमाम ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं दैट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर फाउंडेशन एंड बेस फॉर लर्निंग फेसबुक एड्स, ताकि हम प्रैक्टिकली जब उन चीज़ों को परफॉर्म करें, प्रैक्टिकली एड्स मैनेजर में कैंपेन्स रन करें, तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए और हम अपनी एक अच्छी फेसबुक एड कैंपेन रन कर सकें। तो फेसबुक मार्केटिंग का ओवरव्यू देखते हैं। फेसबुक मार्केटिंग है क्या चीज़? बहुत आसान है कि फेसबुक मार्केटिंग में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए फेसबुक को एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोजर देते हैं, उसको लोगों के सामने लेके आते हैं थ्रू कंटेंट क्रिएशन, engagement building, community building and targeted advertising। तो अब बात आती है कि फेसबुक ही क्यों, हम लोग फेसबुक को ही ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे होते हैं एज ए मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। इसकी क्या रीज़न है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फेसबुक इज़ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। तो फेसबुक के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो हमें एज ए बिज़नेस ओनर या एज ए सोशल मीडिया मार्केटर और एडवर्टाइज़र हेल्प आउट करता है to build a concrete social media marketing strategy and drive more results from our campaigns। ठीक है, तो फेसबुक के पास तकरीबन 3 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स एसेट्स, और तकरीबन 10 मिलियन प्लस एडवर्टाइज़र्स फेसबुक को एज ए एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ crucial Facebook marketing and advertising is in today's era। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो फेसबुक ऑफ़र करती है हमें। वो है प्रिसाइज टारगेटिंग। फेसबुक को हम जब एज ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म रखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक जो है ऑडियंस ट्रैकिंग और टारगेटिंग में बहुत अच्छा है। हम फेसबुक एड कैंपेन में ये चीज़ें सेट कर सकते हैं कि हम अपना एड किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, कौन से रीजन में। तो ये जो प्रिसाइज टारगेटिंग वाला मामला है, हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हाउ पावरफुल इज़ फेसबुक टारगेटिंग। तो नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल एड फॉर्मेट्स। फेसबुक हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट एड फॉर्मेट्स यूज़ करें और अपने ऐड को डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट तरीके से जो है अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर सकें। जिसमें बेसिक से मैं बात करूं तो कैरोसेल ऐड है, वो एक इस तरह का कार्ड आ रहा होता है, एक इमेज आती है जिसको आप स्वाइप कर सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन एड्स हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर अपनी ऑडियंस के सामने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि फेसबुक के पास कस्टमर इंगेजमेंट के लिए मैसेंजर मौजूद है। आप में से बहुत सारों ने फेसबुक मैसेंजर यूज़ किया होगा। तो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं इसके पास, जैसे कि मैसेंजर। उसके बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन फेसबुक बड़ी अच्छी है इसमें। अगर हमने कोई थर्ड पार्टी टूल, सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट इंटीग्रेट करना है अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ, तो दैट इज़ वेरी ईजी। और इवन एड मैनेजर के अंदर अगर हमने कोई CRM इंटीग्रेट करना है, किसी और सॉफ्टवेयर को लिंक करना है, तो फेसबुक उसमें हमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन की बात आ जाती है कि देखें, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जब फेसबुक मेटा कंपनी बन गई, इसने अपनी ब्रांडिंग कर ली कि वी आर नाउ मेटा। ठीक है, तो फेसबुक अब फेसबुक नहीं रही। ठीक है, अब वो मेटा है। उसके पास 3 मेजर एसेट्स हैं दैट कैन हेल्प अस इन आवर मार्केटिंग जर्नी। वो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जी, फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप। तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक है फेसबुक, उसके ऊपर आपने बिजनेस पेज बनाया हुआ है, उस बिजनेस पेज को आप इंटीग्रेट करते हैं इंस्टाग्राम के साथ, तो मतलब
सिंक्रोनाइज कर लिया है आपने दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पावर आपके पास आ गई है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को हम अपने बिजनेस पेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हमारी जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, जो भी एड्स हैं, एक साथ चलते हैं और एक लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस को हमारा एड उन तक पहुंचता है। उसके बाद फेसबुक जो है ये बहुत अच्छी एनालिटिक्स या इनसाइट्स हमें फराहम करता है टू एनालाइज एंड जज आवर मार्केटिंग एफर्ट्स। हम अपने ऐड के रिजल्ट्स को देख सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रेकडाउन्स देता है फेसबुक। तो हम अपने जो भी एफर्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं फेसबुक के साथ। उसके बाद बात आती है रीमार्केटिंग की। रीमार्केटिंग क्या चीज़ होती है कि एक ऑडियंस है, सेट ऑफ ऑडियंस, जिन्होंने हमारे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फेसबुक पेज है, तो उसके जो फॉलोवर्स हैं वो हमारे लिए ऐसी ऑडियंस है जो हमें जानते हैं, दे आर अवेयर ऑफ अस एंड दे हैव समहाउ इंटरेक्टेड विद आवर बिजनेस। ठीक है, तो ऐसी ऑडियंस जो पहले से हमें जानती है, उसके सामने दोबारा से ऐड दिखाना, उसको दोबारा से अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करना इज़ रीमार्केटिंग। एक है मार्केटिंग, उसी से आप कह लें कि रीमार्केटिंग मतलब ऐसी ऑडियंस जिसको आपने मार्केट किया हुआ कोई चीज़, उसको आप रीमार्केट करें, दोबारा से टारगेट करें। तो फेसबुक रीमार्केटिंग की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज़ और सहूलियात और टूल्स हमें देता है, और रीमार्केटिंग को हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेक्शंस में देखेंगे। उसके बाद फेसबुक कम्युनिटी बिल्डिंग में बड़ा अच्छा है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप बना लेते हैं फेसबुक के अंदर, और वहाँ पे ग्रुप के अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग बड़े अच्छे से होती है। फेसबुक पेज के ऊपर हम अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट करके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग जो है फेसबुक हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग की क्या टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरी है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि हम जैसे नाम से जाहिर है कि हम लोग इसमें ऑर्गेनिक एफर्ट करते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है, हम किसी को कुछ पैसे नहीं देते, किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे नहीं देते, फेसबुक हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा, और हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कर सकते हैं। इसकी बेसिक से एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास एक फ़ोन है, स्मार्टफोन, जिसको हम मार्केट करना चाहते हैं, उसको हम सेल करना चाहते हैं, तो उसकी अच्छी सी हम 3-4 पिक्चर्स ले लेते हैं। ठीक है, और उसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर हम पोस्ट कर देते हैं। तो इस मार्केटिंग एफर्ट में हमें किसी को कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, इट्स फ्री टू पोस्ट कंटेंट ऑन फेसबुक टू मार्केट योर प्रोडक्ट या सर्विस। तो दूसरा जो टाइप है वो है पेड मार्केटिंग, जिसमें आ जाते हैं आपके एड्स। ठीक है, तो एड्स जब हम लोग चलाते हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू पे फेसबुक फॉर रनिंग आवर कैंपेन एंड प्रमोटिंग इट टू लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस। तो पेड मार्केटिंग के अंदर हम एड्स चलाते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं। अब बात आती है कि जब ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम लोग फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं तो वाई डू वी नीड पेड मार्केटिंग या फेसबुक एड्स। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी चेंज हो गया, और अब उस तरह से आपके कंटेंट को या जो आप पोस्ट कर रहे हैं उसको रीच नहीं मिलती है। स्पेशली जब आप एक अपने न्यू बिजनेस पेज इस्टेब्लिश किया है, तो आपको उस तरह से फेसबुक रीच नहीं देगा, ज़्यादा लोगों तक आपकी वो पोस्ट नहीं जाएगी। ये एक मेजर इशू है। इसके अलावा यह है कि टाइम इंस्टेंटिव होती है, टाइम इंटेंसिव होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये टाइम टेकिंग है, आप कंटेंट पब्लिश करते जाएंगे, ग्रेजुअली आपकी जो है फॉलोअर काउंट फेसबुक पेज पे वो इंक्रीज़ होगी, और फिर रफ्ता रफ्ता जो है आपकी एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनेगी। उसके बाद एल्गोरिदम चेंज हो गया, तो आपकी जो एक परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, हो सकता है कि वो गिर जाए। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
ऑर्गेनिक अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके जैसे और भी बहुत सारे पेजेस होंगे, बिजनेसेस होंगे जो ऑर्गेनिकली कंटेंट प्रोड्यूस करके पोस्ट करके अपनी चीज़ को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्हेन यू आर डूइंग ऑर्गेनिक पोस्टिंग या मार्केटिंग ऑन फेसबुक। उसके बाद कंटेंट सैचुरेशन का इशू है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, मुश्किल आती है। हम ये नहीं जान सकते कि मतलब ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उनसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। जबकि एड्स के अंदर ये तमाम तर जो इश्यूज़ हैं ये बाईपास हो जाते हैं। आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं कि कितने परसेंट आ रही है या किस लेवल पे आ रही है, ठीक है। और इंस्टेंटली जो है हम रिज़ल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं। हमें कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा अब हमारा कंटेंट क्वालिटी का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो फिर रिज़ल्ट आएगा या एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा तो हमारी रीच गिर जाएगी एट्सेट्रा। तो एड्स के थ्रू हम क्विकली रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट या सर्विस। अच्छा, अब बात करते हैं कि फेसबुक एड्स कैंपेन जो एक होती है उसकी एनाटॉमी या उसके जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। पहले हमने बात की थी जो बेसिक एलिमेंट्स हमें चाहिए थे टू रन फेसबुक एड कैंपेन। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एक ऐड के अंदर हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं और हमने क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें एक ऐड क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव क्या होता है कि जो ऑडियंस को शो होगा वो इमेज हो सकती है या वो वीडियो हो सकती है। उसके बाद ऐड की टारगेटिंग हमने करनी है कि ये ऐड किन किन लोगों तक पहुँचे, ठीक है। हम डिफ़ाइन कर देते हैं फेसबुक को कि फेसबुक आप ये ऐड इन लोगों तक लेके जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मार्टफोन के लिए एक ऐड लगा रहा हूँ, तो मैं फेसबुक के अंदर टारगेट कर लेता हूँ ऐसे लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं स्मार्टफोन के अंदर या गेमिंग के अंदर, मोबाइल गेमिंग के अंदर, या अगर मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो इवन मैं सैमसंग को एज ए इंटरेस्ट टारगेट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट है ऐड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने सेटअप करना होता है कि हर जो कैंपेन होती है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है जो हम उस कैंपेन से अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो वो हमने एक अच्छा और सही कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि ऐड अकाउंट सेटअप और उसके अंदर हमने पेमेंट मेथड लगाना है। जैसे कि पहले बात हुई कि ऐड अकाउंट के अंदर हम सिंपली अपनी बैंक कार्ड की डिटेल्स डाल देते हैं और फेसबुक जैसे ही थ्रेशहोल्ड पूरा होता है पेमेंट का तो वो पेमेंट हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट कर देगा। उसके बाद हमें ऐड कॉपी चाहिए। ऐड कॉपी क्या है कि आपके इमेज या वीडियो के ऊपर वाला जो टेक्स्ट आप लोग लिखते हैं जिसको फेसबुक बोलता है डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट, उसका प्रोफेशनल टर्म है ऐड कॉपी, ठीक है। ये कॉपी राइटिंग से निकला है। जिस तरह वेबसाइट कॉपी होती है इसी तरह से ऐड की कॉपी होती है, ठीक है। अच्छा, कॉपी या कॉपी राइटिंग का मकसद क्या होता है या ये इसकी क्या डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो आप इस मकसद से लिखते हैं कि किसी को कायल कर सकें टू टेक सम एक्शन, ठीक है। तो अगर कुछ भी आप लिख रहे हैं बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने स्मार्टफोन का एक ऐड लगाना है तो आप स्मार्टफोन की फ़ीचर्स लिख रहे हैं, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, ठीक है, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बता रहे हैं, कोई ऑफ़र बता रहे हैं कि आप एक स्मार्टफोन लेंगे तो हम दूसरा आपको फ्री दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री या 20% ऑफ या फ्री डिलीवरी एट्सेट्रा। तो ये सारा जो कंटेंट लिख रहे हैं दिस इज़ कॉपी राइटिंग दैट इज़ डन टू मेक समवन टेक सम एक्शन, ठीक है। आप ये इसलिए लिख रहे हैं कि वो एक्शन ले वो और इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऐड बजट। तो इसमें हमने अपने ऐड या कैंपेन का जो है बजट सेट करना होता है, फेसबुक को बताना होता है कि हम कितना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ऐड के ऊपर। उसके बाद लैंडिंग पेज क्या होता है बेसिकली कि जब कोई हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो किस वेब पेज के ऊपर वो जाके लैंड हो, ठीक है।
तो लैंडिंग पेजेस में हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी पेज का यूआरएल दे सकते हैं या इवन कोई नया लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज के अंदर हम इवन ट्रैफिक जो है उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो ऐड के ऊपर क्लिक करे तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए या मैसेंजर के ऊपर चला जाए, जिधर भी हमारी मर्ज़ी हम उसको लैंड करवाना चाहें। नेक्स्ट है जी ट्रैकिंग पिक्सल। तो ये रीग मार्केटिंग का एक एलिमेंट है, ठीक है, एक टूल है। तो इसको हम नेक्स्ट जो है हमारे सेशंस उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि फेसबुक के ऊपर जब हम ऐड चलाते हैं तो उसके लिए हमें ऐड अकाउंट चाहिए होता है। पहले भी बात हुई हमारी कि एक ऐड अकाउंट इसलिए यूज़ होता है कि हम अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको मैनेज कर सकें, ठीक है। जैसे फेसबुक अकाउंट होता है सिंपल, तो वो इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, कोई कंटेंट शेयर करें, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है ऐड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें फेसबुक के अंदर एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, जिसको हम पर्सनल ऐड मैनेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि हमें वो अलग से कोई क्रिएट नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम अपनी फेसबुक आईडी बनाते हैं तो उसके अंदर ही समझ लें कि फेसबुक ऐड अकाउंट हमारा पर्सनल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखें लिखा हुआ है कि फेसबुक पर्सनल ऐड अकाउंट इज़ एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑन द फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड रन एड्स फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो पर्सनल पर्पसेस के लिए हम जो भी कैंपेन्स या एड्स लगाएंगे वो हम अपने पर्सनल ऐड अकाउंट के थ्रू लगा सकते हैं। तो पर्सनल ऐड अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। आप जैसे ही एड्स मैनेजर खोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका वहाँ पे ऐड अकाउंट खुला आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करेंगे एड्स मैनेजर के ऊपर और देखेंगे कि कैसे मेरा जो है ऐड अकाउंट फेसबुक ने ऑटोमेटिकली क्रिएट करके रखा होगा और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ टू रन एड कैंपेन्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या चीज़ है और फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ है। अच्छा, अब चूंकि फेसबुक ने जब अपना नाम चेंज किया, मेटा बन गई, तो अब वो फेसबुक एड्स मैनेजर को बोलती है मेटा एड्स मैनेजर, और फेसबुक बिजनेस मैनेजर का नाम है मेटा बिजनेस मैनेजर। तो टूल सेम है, ठीक है, बस नाम का डिफरेंस है। अब इसको मेटा बिजनेस मैनेजर बोला जाता है। तो जो एड्स मैनेजर है वो किस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि एड्स मैनेजर फेसबुक ने ये टूल दिया हुआ है स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली फॉर रनिंग कैंपेन्स, ठीक है। जो भी हम ऐड बनाते हैं, ऐड चलाते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो वो हम सारा कुछ कहाँ से कर रहे होते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर टूल के अंदर, ठीक है। वो हम ओपन करेंगे, उसी के अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखें लिखा हुआ है कि दिस टूल अलाउज यू टू क्रिएट, मैनेज एंड रिव्यू एड्स ऑन ऑल मेटा एसेट्स इंक्लूडिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो फिर एड्स मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक ही टाइम पे इकट्ठा एड्स रन कर सकते हैं, और जो भी एडवर्टाइजिंग का मैटर है हमारा, जो भी मामलात हैं, वो हम एड्स मैनेजर टूल के अंदर कर रहे होते हैं। अब बिजनेस मैनेजर टूल जो है वो क्या चीज़ है, देखें कि एक जो बिजनेस होता है, एक फिजिकल बिजनेस की मिसाल लेते हैं। एक फिजिकल बिजनेस आप अपने माइंड में इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल कोका कोला, ठीक है। तो कोका कोला जो बिजनेस है उसकी आगे बहुत सारी उसके एसेट्स होंगे, ठीक है। जिस तरह कोई वेयर हाउस होगा, एक प्रोडक्शन हाउस होगा, एक कोई फैक्ट्री होगी, एक कोई उनका आउटलेट होगा। तो एक बिज़नेस के बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक बिज़नेस को जब आप फेसबुक के ऊपर मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं। कौन कौन से, आपके फेसबुक पेज आपका एक एसेट है, आपका फेसबुक का ऐड अकाउंट एक एसेट है, आपका फेसबुक का पिक्सल एक एसेट है। अच्छा, आपके फेसबुक बिज़नेस पेज को जो लोग रन कर रहे हैं वो आपका एक एसेट है। तो एक बिज़नेस को जब हम फेसबुक पे ले जाते हैं, उसकी सोशल प्रेजेंस बनाते हैं, तो उसके बहुत सारे एसेट्स होते हैं।
तो फेसबुक ने एक टूल दिया है जिसका नाम है मेटा बिजनेस मैनेजर टू मैनेज एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस ऑन फेसबुक। ठीक है, आपने एक पेज बनाया हुआ, उसके अंदर आपने मान लें कि 10 लोग ऐड किए हुए कि अच्छा एक ऐड चलाएगा, एक पोस्ट डिज़ाइन करके पब्लिश करेगा, एक कम्युनिटी बिल्डिंग करेगा, लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करेगा, कमेंट्स का रिप्लाई करेगा। तो वो आप उन लोगों को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब आप मेटा बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट हैं। ठीक है, तो उनको मैनेज करना, उनको डिफरेंशिएट करना, हर कैंपेन के लिए सेपरेट ऐड अकाउंट का इस्तेमाल करना, हर कैंपेन के लिए डिफरेंट फेसबुक पेज का इस्तेमाल करना, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। जैसे सामने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ें कि ऑफर्स Instagram and Facebook management tools in one place. You can manage multiple ad accounts, multiple pages from one place, assign roles and manage people in your business. ठीक है, convenient tool for overall business management on Facebook. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर हम एक अच्छा बड़ा फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, या हम एक एजेंसी हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो अगर हमारे पास बिजनेस मैनेजर नहीं है तो हम क्लाइंट्स की अकाउंट की, उनके ऐड अकाउंट की, उनके फेसबुक बिजनेस पेज की एक्सेस लेने में हमें बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है, तो अगर हम एक फ्रीलांसर के या एजेंसी के तौर पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना के उसके ऊपर ही अपने सारे जो है कामकाज करें। एक मिसाल लेते हैं मेटा बिजनेस मैनेजर की एप्लीकेशन को समझने के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी एक ब्रांड है, एक बिज़नेस है, तो पेप्सी के पास और भी बिजनेसेस हैं। ठीक है, 7 अप जो है पेप्सी का एक बिज़नेस है, उसके बाद लेज़ पेप्सी का एक बिज़नेस है, और मान लें कि कोई और कुरलीज़ जो है पेप्सी का बिज़नेस है। ठीक है, अब इन तीनों बिजनेसेस को ऑब्वियसली सेपरेट ऐड अकाउंट चाहिए। 7 अप की जो कैंपेन्स होंगी, 7 अप का अपना ऐड अकाउंट होगा जो 7 अप की ऐड कैंपेन्स के लिए यूज़ होगा, ताकि वो कुर्लीज़ वाली कैंपेन्स के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब 7 अप का अपना फेसबुक पेज होगा, अपना उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, इसी तरह से लेज़ का अपना ऐड अकाउंट होगा, अपना उसका फेसबुक पेज होगा। तो अब पेप्सी को क्या करना पड़ेगा कि वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे बिजनेस को ऑपरेट करेगी फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। 7 अप के लिए अपना पेज, उसके लिए अपना ऐड अकाउंट, कुर्लीज़ के लिए अपना पेज, अपना ऐड अकाउंट, और लेज़ के लिए अपना ऐड अकाउंट, अपना पेज। तो ऐसे करके वो अपने बिजनेस को बहुत स्ट्रक्चराइज वे में मैनेज कर सकती है। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरा कोई एक बिज़नेस है शूज़ का, दूसरा है मेरा कोई मान लें पेन का है, ये मैं पेन सेल करता हूँ। तो इस तरह से शूज़ के लिए फिर मेरा अपना एक स्पेसिफिक पेज होगा जो शूज़ के मुतालिक होगा, फिर उस पेज के ऊपर जो कैंपेन्स होंगी वो रन करने के लिए मेरा एक ऐड अकाउंट होगा, और जो पेंसिल वाला बिज़नेस है उसका अपना पेज होगा, और पेंसिल की कैंपेन्स रन करने के लिए इसका अपना ऐड अकाउंट होगा। तो मल्टीपल बिजनेस पेजेस को और ऐड अकाउंट्स को और काम करने वाले लोगों को मैनेज करने के लिए हम लोग मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप करते हैं और मेटा बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं।